मैंने तुम सबके भावार्थ को सुन लिया है। मेरे स्वयं की विवेचना का आधार मेरे जगत पिता के होने पर है और मेरा निर्णय भी इसी पर आधारित होगा, ना कि इस तथ्य पर कि ये मेरे पुत्र हैं। पालने वाली मां का योगदान और उसकी भूमिका जन्म देने वाली मां से पूर्णतः पृथक होती थी। जन्म देने के फलस्वरूप मां का अपनी संतान के प्रति जो ममत्व उत्पन्न होता है वो स्थायी है, शाश्वत है। अटूट है ये रक्तबंधन। जन्म देने वाली मां द्वारा अपनी संतान का पालन पोषण और उसके प्रति निस्वार्थ भाव एक नैसर्गिक क्रिया है, किंतु पालने वाली मां का हृदय और उसकी संवेदनशीलता अधिक उल्लेखनीय होती है, क्योंकि उसे उस शिशु के साथ एक नवीन संबंध स्थापित करना होता है। अपनी भावनाओं को प्रखर कर एक सच्चे ममत्व को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। जन्म देना एक नैसर्गिक क्रिया है, किंतु बिना जन्म दिए किसी दूसरे की संतान को अपनी संतान के समान प्रेम करना, उसका पालन करना, अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी उनका संरक्षण करना एक निस्वार्थ सेवा भाव और बलिदान की पराकाष्ठा है। इसीलिए मैं पुनः इस कथन की पुष्टि करता कि पालने वाली मां का स्थान जन्म देने वाली मां के स्थान से सर्वोपरि है। इसीलिए इन सभी शिशुओं पर प्रथम अधिकार पालन करने वाली माताओं का ही है। परिश्रम का उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन होता है और उसे उसी तक सीमित रहना चाहिए। परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता है और उससे हमारी क्षुधा मिटती। किंतु हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने पेट की क्षुधा को मिटाना नहीं होता। हमारे जीवन का उद्देश्य है इस जन्म ईश्वर के और समीप आना। और ये केवल आत्मा के विकास से ही संभव है। और आत्मा का विकास केवल चिंतन, मनन, संगीत और सत्संग से ही संभव होता है। आत्मा का यही विकास मनुष्य को उसकी मनुष्यता से उबार कर ईश्वरत्व की ओर ले जाता है। इसलिए केवल ये सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे वो आलसी, ये उचित नहीं। जितना प्रयास शारीरिक परिश्रम हेतु करना पड़ता है उससे कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता मानसिक व आध्यात्मिक कार्य में होती। अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। अपने आराध्य में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। समर्पण सरल नहीं है। जीवन के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, चारों की महत्ता एक समान होती। केवल धर्म के लिए शेष तीनों उद्देश्यों से विमुख हो जाना ये उचित नहीं, और ये ईश्वर को भी स्वीकार्य नहीं। यदि केवल धर्म को महत्ता दी जाए तो संतुलन उत्पन्न होता।